हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं बात करने वाला हूँ पानी के ऊपर। ठीक है, उसके वाटर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स पे, वाटर वाटर के रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उनके बारे में, उनके एक्ट के बारे में। ठीक है, पर हम बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है पानी? पानी है सिंपल टर्म्स में H2O। दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी बना दिया। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ है या नेचुरली बना हुआ है? हाँ, पानी जितना सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने बता दिया कि पानी है। ठीक है, अब इसको लेट 80s तक तो किसी ने नहीं बना सका। कई सारे इन्वेंशन हो गए, कई सारे रिसर्च हो गए, कई सारे डेवलपमेंट हो गए, पर तब तक कोई पानी नहीं बना पाया। ठीक है, हमारे सनातन में तो पानी को भी इतना महत्व दिया है, जैसे हम पंच महाभूत बोलते हैं, उसमें से एक वाटर है। ठीक है, उसके देवता भी है, वरुण देव है हमारे। ठीक है, तो पानी को बनाना इतना सिंपल नहीं है। दो हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के पानी बना दिया, इतना इजीली सिर्फ बोल सकते हैं। लेबोरेटरी में भी उसको बनाना कई हद तक नामुमकिन था। 2024 में दो तीन साइंटिस्ट ग्रुप ने अपनी कई मेहनत के बाद ये बात के अचीवमेंट एक हासिल की है कि पानी वो बनाया उसने मॉलिक्यूल, पर लैब स्केल पे ही वो लिमिटेड था। वो लार्ज स्केल में, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड में पानी नहीं बना पाए। ठीक है, इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि सुपर नेचुरल पावर गिन लो, भगवान गिन लो, अल्लाह गिन लो, कोई भी गिन लो, वो एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमें फ्रिक्वेंटली हमें याद दिलाता है कि हम आपसे ऊपर इसीलिए है क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस अपने में रही है और रहने वाली। इसीलिए वो सुपर नेचुरल पावर का या नेचर गिन लो, या हमारा हमारा से कोई सुप्रीम है वो गिन लो, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहने ही वाला है। ठीक है, चलो उसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये मैंने जो डायग्राम दिया है, रफली मैंने अर्थ को ड्रॉ किया है। मैं कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या बता दूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारा अर्थ का थर्ड फोर्थ पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये पूरा, क्या बोले, पानी हम यूज कर सकते हैं। पानी हमारे लिए रिलेटिवली अनलिमिटेड हो गया है। जितनी पॉपुलेशन है उससे तो कहीं ज्यादा पानी है। हालांकि अ, हमारे जो राकेश शर्मा हमारे एस्ट्रोनॉट थे, वो सब जब उसने दूसरे प्लेनेट्स के में से, स्पेस में से हमारे अर्थ को देखा, तो उसको अर्थ ब्लू दिखाई दिया। तो इसको ब्लू प्लेनेट भी हमारे अर्थ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी 70% कवर करता है हमारे अर्थ को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी अनलिमिटेड है? नहीं, वो पानी अनलिमिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 17% जो पानी है उसमें से करीबन करीबन 96.5, या तो बोल दो 97% ऑफ पानी सलाइन वाटर है या तो ओशियनिक वाटर है, जिसमें सलिनिटी हमारे नॉर्मल रेंज से ज्यादा मिलती है। उसको सोल्ट वाटर भी बोला जाता है, उसको ओशियनिक वाटर या मरीन वाटर भी बोला जाता है। अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, 97% तो ओशनिक वाटर है, सोल्ट वाटर है, चल जाएगा। अब 3% तो हमारे पास है फ्रेश वाटर। नहीं, इन रियलिटी हमारे पास वो 3% भी नहीं है। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कैसे? अभी वो जो 30% पानी है उसमें से करीबन करीबन 60 से 65% पानी या तो ग्लेशियर में है या तो आइस कैप्स के रूप में वो वहां पे है, पोलर रीजन्स में मिल सकता है हमें। ठीक है, या तो कोल्डर रीजन्स में मिल सकता है। तो कितना बचा? 30 से 35% पानी बचा। अब 30 से 35% पानी में भी सिर्फ 1% पानी हमारे पास अवेलेबल है एज अ सरफेस फ्रेश वाटर, जहां से हम पानी का रेडिली यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वैसे। ठीक है,
जो दूसरा जो मैंने बाकी बताया वो पूरा पानी हमारे पास ग्राउंड वाटर, ऐसे ग्राउंड वाटर या एक्वीफर बोल सकते हैं, उस स्वरूप में हमारे पास पानी है। ठीक है, तो इन रियलिटी हमारे पास प्रॉपर यूजेबल सरफेस वाटर जो है वही हमारे पास है। हम आइस कैप्स को रोज पिघलाकर या ग्लेशियर को पिघलाकर उसका फ्रेश वाटर करके हम पानी उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, उसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आइस कैप्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो वो सारी दिक्कतें हो रही है। पर उसको हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली वो जो ग्लेशियर है वो भी समुद्र के पास होगा, तो उसमें सैलिनिटी मिक्स हो जाएगी, वो भी सोल्ट वाटर हो जाएगा। हाँ, इवापोरेशन मैंने जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ाई थी या वाटर साइकिल जो भी कह लो आप, वो जो मैंने पढ़ाया था, वो पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, तो उससे हमारा पानी रिसाइकल होता रहता है। जैसे कि वो थर्मोडायनामिक्स का भी नियम है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी जनरेटेड। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो एक अमाउंट में फिक्स है, वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने वाला है, ना तो लिथोस्फीयर के अंदर जाने वाला है, वो हमारे पास इतना ही अवेलेबल रहने वाला है। या तो ग्राउंड वाटर गिन लो, या एक्वीफर गिन लो, या सरफेस वाटर गिन लो, या ओशनिक वाटर, डज नॉट मैटर, हमारे पास इतना ही अमाउंट में पानी है। और हाँ, वो मैटर ये करता है कि हमारे पास वो यूज करने लायक कितना पानी है। अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम सोल्ट वाटर को डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं बाय एनी काइंड ऑफ सिंपल ट्रीटमेंट, तो उसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो हमारी लिमिटेशन है। अब हमारे पास, अब मैं आपको 3 फॉर्म बता दूं कि पानी हमें 3 फॉर्म में अवेलेबल है। कौन से? जैसे कि मैंने बताया 3 फॉर्म है। सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस फॉर्म, लिक्विड वाटर फॉर्म, और गैसियस वाटर की जो वेपर्स होती है वो फॉर्म में। ये 3 मेन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो उसकी हार्डनेस की वजह से, हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सोल्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम कितने डिजोल्व हुए हैं। अगर वो ऐसे सोल्ट जो ज्यादा डिजोल्व होते हैं तो वो वाटर हार्ड वाटर कहता है, बताया जाता है। अगर उसके अंदर उसकी मात्रा कम है तो उसको सॉफ्ट वाटर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये सब भी पीने लायक पानी में भी वो इतना ही मैटर करता है जितना दूसरे कोई भी पैरामीटर्स लाइक बीओडी, डीओ, वो इंडस्ट्रियल यूज में भी उसका यूज होता है एज अ पैरामीटर, उसका पीएच चेक करने के लिए। हमारे बॉडी के अंदर भी पीएच होता है, तो वो भी कई बार दिक्कत करता है। पानी का हाई, एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो पीएच भी हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। दूसरा, ग्राउंड वाटर मैंने जो बताया, एक्वीफर बताया। ग्राउंड वाटर में क्या होता है कि पानी जब वो ग्राउंड के ऊपर से जाता है तो कई परमिएबल सोइल होती है, परमिएबल रॉक होते हैं जो पानी को ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां पे वो अपना पूरा एक लेयर बना देते हैं। सरफेस वाटर में क्या होगा? सरफेस वाटर में वो पानी इम्परमिएबल रॉक के ऊपर या इम्परमिएबल सोइल के ऊपर होगा, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सरफेस के ऊपर ही पानी मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, सोल्ट वाटर में क्या होगा? सैलिनिटी ज्यादा होगी। फ्रेश वाटर में क्या होगा? सैलिनिटी कम होगी। सैलिनिटी का मतलब भी मैंने बताया कि लाइक सोडियम क्लोराइड है, ऐसे कई सारे सोल्ट्स है जो कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में होते हैं, उससे हमें डिफ्रेंशिएट किया है। ज्यादा होगा तो सोल्ट वाटर, कम होगा तो फ्रेश वाटर। अब ब्रेकिश वाटर होता है। ब्रेकिश वाटर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सैलिनिटी फ्रेश वाटर से तो ज्यादा रहती है पर सोल्ट वाटर से थोड़ी कम रहती है, इसे हम ब्रेकिश वाटर कहा जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाया है, पूरा शॉर्ट में बनाया है, सिर्फ आपको वाटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। वाटर का ये पूरा सिर्फ माइनर इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में कुछ आगे के वाले टॉपिक में ले लूंगा, जैसे कि वाटर केमिस्ट्री है और वो सब धीमे धीमे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ देखते रहिए। इसके लिए लर्न विथ अत्रे। थैंक यू। जय हिंद।